हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संदीप एंड टुडे आई एक्सप्लेन डार्क शैडोज। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर गर्लफ्रेंड चुड़ैल निकल जाए और आपके ऊपर काला जादू करके आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, तब आप क्या करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें कॉलिन परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें टोटल 3 सदस्य थे, माता, पिता और छटंकी। उनका परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार था, क्योंकि छटंकी के पिता मछलियों का व्यापार करते थे, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और छटंकी अब बड़ा हो चुका है। वो घर की नौकरानी चिंदी चुड़ैल को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी हर रोज लेता है। इसीलिए एक दिन चिंदी चुड़ैल उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहती है, जिसे छटंकी साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो तो बस उसके साथ मजे कर रहा था और प्यार तो वो मंदबुद्धि नाम की एक लड़की से करता है। ये खबर जानने के बाद चिंदी चुड़ैल अपने कमरे में जाकर टोना टोटका करती है, जिससे छटंकी के माता पिता एक दुर्घटना में और उसकी क्रश यानी मंदबुद्धि खुदकुशी करने के लिए जंगल में भटकते भटकते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है और उस चोटी के ऊपर से मेंढक की तरह कूदकर अपनी जान दे देती है। छटंकी भी खुदकुशी करने के लिए कूद पड़ता है, पर चिंदी चुड़ैल के काले जादू की वजह से वो मरने से पहले ही एक ड्रेकुला में बदल जाता है और मरना तो दूर की बात, उसे एक खरोच तक नहीं आती। अब गाँव पहुँचते ही गाँव के सभी लोग उसे पकड़कर एक डिब्बे में डालकर मिट्टी में दफना देते हैं, क्योंकि बचपन में गांव वालों ने ड्रेकुला वाली किताबें पढ़ी थी और चिंदी चुड़ैल गांव वालों को उकसा रही थी। इसके बाद हमें 200 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम चिमकांडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे पूरे शहर में कहीं नौकरी नहीं मिली, तो वो भटकते भटकते जंगल की गहराइयों में एक खंडर के पास आ पहुंची। दरअसल वो घर 200 साल पुराना छटंकी का था, लेकिन अब उस घर को क्यूटी पाई नाम की एक लड़की ने खरीद लिया है। क्यूटी पाई की बड़ी बहन मर गई थी, जिसका एक बेटा था। उसकी देखभाल करने के लिए क्यूटी पाई चिमकांडी को काम पर रख लेती है। इसके बाद डिनर के दौरान चिमकांडी क्यूटी पाई के फैमिली मेंबर से मिलती है और उस बच्चे से भी, जिसकी उसे देखभाल करनी है। उसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी सफेद कपड़ों में उसके सामने कोई आता है। चेक करने पर चिमकांडी देखती है कि वो एक आत्मा थी। वो आत्मा उससे कहती है, कोई आएगा जो मेरी तरह तुम्हारी भी मार के चला जाएगा। जो कहते कहते वो आत्मा वहाँ से खिसक लेती है। दूसरी तरफ जंगल में हम कुछ लोगों को जेसीबी से खुदाई करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें मिट्टी के नीचे एक बक्सा मिलता है, जो कि दरअसल छटंकी का था। उस बक्से को खोलते ही छटंकी कोल्ड ड्रिंक की तरह उन सभी का खून चूस जाता है। उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि उन सभी को खाने के बाद भी वो मैकडॉनल्ड पर पिज्जा और बर्गर खाने जाता है। अब 200 साल के बाद दुनिया की इतनी तरक्की को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहां गार्डन में चमनचोर दारू पीकर कद्दू तोड़ रहा था। छटंकी उसे हिप्नोटाइज करने के लिए मंत्र पढ़ता है। मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। बस इतना कहते ही नशे में डूबा आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। छटंकी उससे पूछता है, चमनचोर बता, कॉलिन परिवार में अभी कोई जिंदा है? चमनचोर कहता है, हाँ बेटा, अभी भी कुछ लोग जिंदा है। छटंकी फिर से पूछता है, चमनचोर आज तारीख कितनी है, साल कौन सा है, कौन सा महीना चल रहा है? चमनचोर कहता है, नवंबर महीना बेटा, इसलिए तो कद्दू उगे है। इसके बाद छटंकी घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर क्यूटी पाई की बेटी उसे इस हालत में देखकर कहती है, तुमने ज्यादा ही चढ़ा रखी है क्या, इस हालत में क्यों आए हो? तभी वो दीवार में टंगी हुई छटंकी की तस्वीर को देखकर समझ जाती है कि यही है महान छटंकी। इसी बीच आवाज सुनकर वहाँ पर क्यूटी पाई भी आ पहुँचती है। छटंकी उसे सब कुछ सच सच बताता है कि कैसे चिंदी चुड़ैल ने उसे ड्रेकुला बना दिया। क्यूटी पाई को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब छटंकी उसे घर की एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर ढेर सारे खजाने थे। इतने सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी को एक साथ देखकर क्यूटी पाई छटंकी को अपने घर का सदस्य मान लेती है। आगे छटंकी उस परिवार के बाकी सदस्यों से मिलता है और उनसे अपने मछलियों के व्यापार के बारे में पूछता है। क्यूटी पाई उससे कहती है कि कई साल पहले ही उनके मछलियों का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, क्योंकि चिंदी चुड़ैल नाम की एक औरत मछलियों के मार्केट में कब्जा करके बैठी है। वहीं दूसरी तरफ हम चिंदी चुड़ैल को देखते हैं, जो 200 साल से जिंदा है और अभी भी उसकी जवानी वैसी की वैसी है। वो अपनी मछलियों की फैक्ट्री पहुंचती है। तब उसे पिछली रात जंगल में हुई उन घटनाओं के बारे में पता चलता है। जंगल पहुंचकर चेक करने पर वो समझ जाती है कि छटंकी अभी बक्से से निकल चुका है, इसलिए वो तुरंत छटंकी को ढूंढने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। छटंकी उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, लेकिन चिंदी चुड़ैल उसके साथ फिर से संबंध बनाना चाहती थी। छटंकी उससे कहता है, तुमने मेरे माता पिता को मरवा दिया, मुझे ड्रेकुला बना दिया और अब चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। तभी छटंकी को पता चलता है कि उसकी फैमिली बिजनेस यानी कि मछलियों के व्यापार को चौपट करने में चिंदी चुड़ैल का ही हाथ है। इसलिए वो उस खजाने को बेचकर उन पैसों से फैमिली बिजनेस को फिर से आगे बढ़ाता है। वो अपने आप को भी बहुत बदलता है, जैसे कि हर रोज ब्रश करना, धूप से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करना। साथ ही साथ वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिमकांडी के साथ वक्त गुजारता है, जिससे वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और उसके मछलियों का व्यापार फिर से चल पड़ता है। दूसरी तरफ उसके व्यापार को आगे बढ़ते हुए देखकर चिंदी चुड़ैल
की आंखें गोटे की तरफ बाहर निकल रही थी और वो अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। इधर एक दिन छटंकी क्यूटी पाई की बेटी से पूछता है, बच्चे इस जमाने की लड़कियों को लुभाने के लिए मुझे कुछ नुस्खे बताओ और तुम्हारी उम्र कितनी है ये भी बताओ। क्यूटी पाई की बेटी कहती है, मेरी उम्र तो सिर्फ 15 साल है। छटंकी कहता है, 15 साल और अभी तक तुम कुंवारी हो, तुम्हें तो तुरंत माँ बनने की तैयारी करनी चाहिए, इससे पहले कि तुम बांझ बन जाओ। दरअसल उसके जमाने में यानी कि 200 साल पहले 14-15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, इसलिए वो उसी धारा को फॉलो कर रहा था। रात को कुछ कॉलेज स्टूडेंट बोन फायर के सामने गप्पे लड़ा रहे थे, तभी उनके बीच में छटंकी भी आ पहुंचता है और उनसे लड़कियों को पटाने के नुस्खे पूछता है। वो उन सभी से कहता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर लड़कियों को लुभाने के लिए या तो उनके पिता को पैसे दिए जाते थे या फिर बकरियाँ। जिसे सुनकर एक लड़की कहती है, नहीं नहीं ये सब गलत है, लड़कियाँ पैसे या बकरियों से नहीं पटती, उन्हें पटाने के लिए प्यार जरूरी है। अब इसी को फॉलो करते हुए चिमकांडी एक दिन दूल्हे की तरह मेकअप करके चिमकांडी के साथ डेट पर जाता है। दूसरी तरफ चिंदी चुड़ैल अपने मछलियों के बिजनेस को डूबने से बचाने के लिए छटंकी को एक दिन अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाती है। वो वहाँ पर छटंकी को उसकी कंपनी को बेच देने के लिए कहती है, जिसमें छटंकी उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने फैमिली बिजनेस को डुबाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ चिमकांडी सो रही थी, तभी वो सपने में अपने बचपन की कुछ कहानियां देखती है। दरअसल वो बचपन में भूतों को देख पाती थी, इसलिए उसके माता पिता उसे श्रापित समझकर उसे एक मेंटल असाइलेम में भेज देते हैं। अगले दिन छटंकी अपने मछलियों के बिजनेस के फिर से चालू होने की खुशी में घर में एक पार्टी रखता है, जिसमें चिंदी चुड़ैल भी मुफ्त की दावत उड़ाने के लिए आई थी। इसी बीच चिमकांडी और छटंकी बालकनी में एक दूसरे के प्यार में मोहित हो रहे थे, तभी वहाँ पर चिंदी चुड़ैल आकर दोनों को एक साथ देख लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत जलन होती है। अगली सुबह सभी के बीच छटंकी धूप में खड़ा होता है और जलने लगता है, जिसे देखकर वहाँ लोग समझ जाते हैं कि छटंकी ही ड्रेकुला है, इसीलिए वो सभी उससे डरने लगते हैं। अब छटंकी इन सब से इतना परेशान हो चुका था कि वो चिंदी चुड़ैल के पास जाकर उससे कहता है, मुझे इंसानी रूप में ला दो प्लीज। चिंदी चुड़ैल यहाँ पर उसके साथ में मिलकर मछलियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन छटंकी इसके लिए तैयार नहीं था। तभी चिंदी चुड़ैल उसके ऊपर काला जादू करके छटंकी को फिर से कॉफिन में लेटा देती है। इस बार वो कॉफिन के अंदर उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपना लाल रंग उतारकर छटंकी के मुंह पर रखकर कॉफिन में बंद कर देती है और फिर छटंकी के मछलियों की फैक्ट्री को तबाह कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक बच्चा आकर छटंकी को उस कॉफिन से निकालता है। छटंकी उससे पूछता है, अब कितने साल बीत गए हैं बताओ, और आखिर ये कौन सी दुनिया है, जिसमें वो बच्चा कहता है, साल नहीं सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं। इधर चिंदी चुड़ैल पुलिस के पास आकर उन्हें सब बता देती है कि कॉलिन हाउस में एक ड्रेकुला है, जिसके बाद पुलिस वाले छटंकी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो घर पहुंचकर छटंकी को पुलिस के हवाले करने की बजाय उसके मुंह पर उल्टी करके उसे मारने की कोशिश करती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर WWE की मैच खेलते हैं, जिससे पूरे घर में आग फैल जाती है। चिंदी चुड़ैल छटंकी के साथ लड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक बच्चे को मारने की धमकी देती है। तभी उस बच्चे की मरी हुई माँ की आत्मा चिंदी चुड़ैल के सामने आकर एक जम के दहाड़ मारती है, जिसके प्रेशर से चिंदी चुड़ैल सीधा जाकर झुमरी तलैया में टकराती है और बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तब तक उसके पूरे घर में आग फैल चुकी थी, इसलिए सभी लोग घर से निकल जाते हैं। छटंकी चिंदी चुड़ैल के पास आकर कहता है कि वो उससे प्यार करती ही नहीं थी और वो तो बस उसे पाना चाहती थी, जिसमें चिंदी चुड़ैल कहती है कि ये सब झूठ है और वो तो उसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद चिंदी चुड़ैल उसे अपना फाइबर का दिल निकाल कर देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसने चिमकांडी के ऊपर काला जादू किया है, इसलिए चिमकांडी अभी मरने के लिए जा रही है। दूसरी तरफ हम चिमकांडी को देखते हैं, जो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए जंगल में कोई ऊंची जगह ढूंढ रही थी। एक चट्टान के पास पहुंचकर वो उसमें कूदने के लिए जा ही रही थी, तभी वहाँ पर छटंकी आकर उसे बचाता है, लेकिन चिमकांडी के सर पर तो काला जादू सवार था, इसलिए वो वहाँ से कूद जाती है। छटंकी भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। नीचे गिरते गिरते वो उसे काट लेता है, जिस वजह से चिमकांडी भी उसी की तरह ड्रेकुला में बदल जाती है और वो दोनों जन्मों जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।